जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मुझे अब काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, बट कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे गुरु दा हुक्म है कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमें एक बड़े सत्संग की तैयारी करने के लिए कहा था। तो 7 तारीख को हमारे घर में सत्संग था। जैसे गुरुजी ने बताया था कि वो लाल चोले में आएंगे, उन्हें लंगर प्रसाद में क्या चाहिए, तो हमारी ना संगत जी सारी तैयारी हमने गुरुजी के अकॉर्डिंग ही की। पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था संगत जी, बट जैसे सुबह जब पंडाल लगा तो हम गुरुजी ने पिंक कलर का पंडाल लगवाया। और मुझे मैसेजेस भी यही आ रहे थे कि तेरे घर एक विशाल सत्संग होएगा, बहुत संगत आएगी। बट पंडाल लग गया, गुरुजी ने आके ब्लेस भी कर दिया, बट कुछ ऐसा हो गया कि हमारा पंडाल खाली ही रह गया और संगत बहुत कम आई संगत जी। तो बहुत बहुत मेरा मन टूटा, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हम सभी। इसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगी संगत जी के, जैसे जब गुरुजी ने ना लास्ट सत्संग करवाया, तो तभी गुरुजी ने हमें कह दिया था कि हमारे घर में विशाल सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा, तो बड़े सत्संग की तैयारी करनी शुरू कर दे। तो जैसे हम बात कर रहे थे और मेरी फ्रेंड को भी पता चल गया, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे अब थोड़ा जेलस फील करने लगी है कि जल्दी जल्दी गुरुजी हमारे घर में सत्संग करवा रहे हैं। तो उसे शायद ना ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे मैसेजेस भी ऐसे ही आ रहे थे कि तेरी कोई अपनी है जो तेरे तो जल रही है, वो तेरी तरह बढ़ नहीं पा रही पर तेरे को लोग बहुत जल रही है। मैंने कुछ मैसेजेस ऐसे ना अवॉइड भी किए गुरुजी के कि नहीं गुरुजी वो ऐसी है नहीं। तो जैसे ही हमारे घर में सत्संग की तैयारी होने लगी तो उसने टोकना शुरू कर दिया, जो उसके अंदर जेलसी थी ना संगत जी। तो उसने गलत गलत बोलना शुरू कर दिया कि नहीं तुम लोग ना संगत मत बुलाया करो घर पे, ऐसे सबकी नज़रों में आ जाओगे तुम लोग। तो जब लंगर प्रसाद का हम कर रहे थे तो उसने तब भी हमें टोका कि नहीं है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग कर पाओगे, अगर 60-70 भी हो गए तो तुम लोग कैसे करोगे। मतलब संगत जी हर एक छोटी से छोटी बात को ना उसने टोकना शुरू कर दिया। बट मुझे मुझे ये था कि चलो मे बी हमारे लिए वो उस बात को लेके वरीड है कि अभी घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम बड़ा सत्संग कराएं। बट गुरु जी का हुक्म था तो हमने उस चीज़ को ना टालना ठीक नहीं समझा। बट उसके अंदर पता नहीं संगत जी क्या चल रहा था। जैसे जैसे उसने ना टोकना शुरू किया तो हमारे ना काम उल्टे पड़ने लगे संगत जी, कि हर चीज़ में अड़चन आ रही थी, हर चीज़ में अड़चन आ रही थी। एक मोमेंट पे आके तो मम्मा ने बोल भी दिया कि ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट मंथ करवा लेंगे। बट मैंने मम्मा से कहा कि नहीं मम्मा, जैसे गुरुजी ने कहा है तो जब उन्होंने जो चीज़ कही होती है हमें वो ना मान लेनी चाहिए। संगत जी एक सिर्फ जब गुरुजी का ना हम इनविटेशन कार्ड मुझे बनवाना था, तो कोई भी अवेलेबल नहीं था जो मुझे गुरुजी के सत्संग का ना इनविटेशन कार्ड बना के दे सकता। तो मुझे मजबूरी में मेरी उसी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो संगत जी आप बिलीव करना कि पहले तो वो मुझसे बहुत मीठा मीठा बोलती रही, अच्छा किस दिन है सत्संग तुम्हारे घर में, क्या करना है, क्या टाइमिंग है। जब मैंने उसे कहा कि गुरुजी को ना ऐसा ऐसा इनविटेशन कार्ड चाहिए, उसमें गोल्डन मोर हो, बटरफ्लाइज हो, गुरुजी का रेड चोले का स्वरूप हो, तो संगत जी
सारा कुछ पूछ के ना उसने उसका बिहेवियर ऐसे मेरे साथ पलट गया कि जैसे पता ही नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। वो इतनी रूड हो गई सडन मेरे साथ, चिढ़ चिढ़ के बात करने लगी। और जिस दिन हमारे घर में सत्संग था, मैं फूलों की रंगोली बना रही थी गुरुजी के लिए, और वहाँ पे आके उसने मुझसे मतलब बिना बात के बहुत झगड़ा किया। तूने मुझे कॉल्स नहीं करे, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है कि, जबकि हमारे घर में संगत जी और कोई काम करने वाला है भी नहीं, मैं, मेरी मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर ही हैं। तो देखो, हमारी लाइफ का ये पहला बड़ा सत्संग होने वाला था जो कि हुआ नहीं। और ये पहला ऐसा सत्संग था जो मैंने, मेरे ख्याल से संगत जी बस 15 या 20 मिनट मैं उस सत्संग में खुश रही होंगी। उसके बाद मैं जब देखूं कि पंडाल में संगत नहीं पहुंची है, हमने इतना लंगर प्रसाद बनाया, इतना संगत जी मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने सारा सत्संग रोते हुए निकाल दिया। और हर बार है कि गुरुजी जब सत्संग शुरू होता है ना, तो संगत जी आके ना एक एक संगत को दर्शन देते हैं। तो उस दिन किसी को दर्शन ही नहीं हुए। मैं किचन में जहाँ खड़ी थी, एकदम सामने गुरुजी का ना येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ है। मैं भी खड़ी रो रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ गुरुजी से। मैंने सिर्फ एक बार मांगा कि गुरुजी प्लीज़ आपकी संगत आ जाए। बट उस दिन गुरुजी ने मेरी वो अरदास नहीं सुनी। मुझे नहीं पता संगत जी उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, बट मैंने वो सारा सत्संग रोते हुए निकाल दिया। सभी संगत ने कहा मुझे, जो समोसा प्रसाद हमने संगत में डिस्ट्रीब्यूट किया, सब ने कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, तुम भी ले लो। बट मेरे ना संगत जी, मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था कि हमने इतनी मुश्किल से ये सारा कुछ अरेंज किया था, और गुरुजी ये आपने क्या किया, कोई संगत ही नहीं पहुंची। अगर हमने 60-70 संगत का इंतज़ाम किया, तो संगत जी सिर्फ अगर 20-25 ही पहुँचे हों, तो आप सोच सकते हो हमारा कितना लॉस हुआ। चलो, सत्संग समाप्ति हो गई संगत जी। बट जैसे हर बार गुरुजी हमारे घर में भोग, जो भी हम उनको लंगर प्रसाद का भोग लगवाते हैं, तो वो हर बार ही ना उसको ऐसे भोग लगाते हैं, कुछ ना कुछ बन जाता है। उस दिन मेरा खुद का इतना मूड ख़राब था, बट गुरुजी ने फिर भी कड़ाह प्रसाद में ना 777 की ब्लेसिंग दी हमें। बस मैंने रोते रोते ही मैंने सारी संगत को ऐसे विदा किया। उसके बाद मैं ना गुरुजी के पास बैठ के मैं बड़ा रोई कि गुरुजी ये आपने क्या किया और क्यों किया। तो मुझे कुछ देर बाद ना इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज आया कि पुत्र टोक और जलन ये ते पत्थर पाड़ दिंदी है, ये ते सिगा ही की। तो मुझे संगत जी इतना मेरा मन दुखी हुआ कि गुरुजी, एक तो वो रिश्ता ऐसा है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। आप उसे सद्बुद्धि दो कि ये तो बहुत गलत बात है। संगत जी, ये मेरा पहला ऐसा सत्संग होगा जो मैंने ऐसे रोते हुए निकाल दिया। मैंने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि सुबह से मैं तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने बस हल्का सा नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। और जब जब सत्संग समाप्ति हुई, संगत सारी चली गई, तो ऐसे ही संगत परिवार में से ना एक एक संगत मेंबर ही हैं मेरे ना, बड़े भाई जैसे हैं, और मेरे भाई जैसा ही बिहेव करते हैं मेरे साथ। मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ होगा, तो उनको बड़ी मेरी फ़िक्र हो रही थी। पूरी संगत मेरी टेंशन में थी कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, कि मुझे ये चीज़ इतनी बॉदर नहीं करनी चाहिए। इसमें गुरुजी का ही कोई होगा कि गुरुजी ने ही ऐसा किया था। मतलब हर कोई मुझे समझाने में लगा था कि मुझे नहीं उदास होना चाहिए, नहीं उदास होना चाहिए, बट फिर भी मैं बहुत टूट गई थी संगत जी। तो उन्होंने रात को जब कॉल किया, तो मैंने देखा भी था कि गुरुजी अपने स्वरूप में से आए ही नहीं, आकर वो बैठे ही नहीं आसन पे। मैं रो रही थी, तो गुरुजी मेरे सामने ही येलो चोले का जो उनका स्वरूप है उसमें ही बैठे रहे, और वो खुद भी उदास थे। वो मुझे ऐसे आंखों के इशारे से मना कर रहे थे, और वो मुझे ना रोने के लिए कह रहे थे, बट मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था संगत जी। तो जब वो मेरे भैया ने रात को मुझे कॉल किया, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि तुमने कुछ खाया है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भैया, मन नहीं हो रहा, मैं नहीं खाऊंगी।
तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया संगत जी कि ये सब गुरुजी का ही मतलब कोई होगा ना, इसके पीछे कोई वजह रही होगी बहुत बड़ी। तो जब वो मुझे ऐसी बातें समझा रहे थे ना, लास्ट उन्होंने मुझे एक बात कही कि जितना तुम रो रही थी ना, तुम्हें पता है कि गुरुजी ने भी खाना नहीं खाया होगा, लंगर प्रसाद को भोग नहीं लगाया होगा, तो तुम ऐसा करो खुद भी उठ के कुछ खाओ और गुरुजी को भी कुछ खिलाओ। कि जब उनकी बेटी रो रही थी तो तुम्हें क्या लगता है उनके गले से कोई निवाला उतरा होगा। तो फिर सडन संगत जी मुझे ना मन में ऐसा हुआ कि हाँ, मैंने गुरुजी को भी बहुत सैड मूड में देखा था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भैया, मैं ना उठ के बनाती हूँ, मैं गुरुजी के लिए कुछ बनाती हूँ। तो मैं उठी, मैं गुरुजी के लिए मैंने ना लंगर प्रसाद बनाया। तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि तुम ना उनको अपने हाथ से खिलाना। मैंने एक एक बाइट ली, मंत्र जाप किया और मैं ना गुरुजी को भोग लगाने लगी। अब मेरे ख्याल तीसरी या चौथी बाइट होगी, तो मुझे संगत जी ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुजी ने मेरे हाथ से वो बाइट खाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी संगत जी, आप बिलीव करना। जब हमारे घर में सत्संग होता है ना, तो सत्संग जब शुरू होता है तो 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ऐसे गुरुजी की ना ब्लेसिंग्स विजिबल होने लगती हैं। कहीं 7 बन जाता है, कहीं गुरुजी का फेस स्वरूप बन जाता है। तो इस सत्संग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी संगत देखती रही कि गुरुजी के कहीं दर्शन हो, बट गुरुजी ने दर्शन दिए ही नहीं। और जब मैंने अपने हाथों से गुरुजी को खाना खिलाया, मैं खुद भी बहुत रो रही थी ना। मैंने रोते हुए मैंने गुरुजी को ना खाना खिलाया, उस दिन भोग लगाया अपने हाथों से एक एक बाइट तोड़ के। तो जब मुझे ऐसे तीसरी चौथी बाइट पे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ से ना ऐसे बाइट खाई है, तो आप बिलीव करना संगत जी, जिस टेबल पे गुरुजी का ऐसे कड़ा प्रसाद रखा हुआ था, उस टेबल पे जल्दी से 777 बन गए। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको बनते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 777 बना। गुरुजी के दुपट्टे पे उनका छोटे छोटे जगह जगह उनके उनके चेहरे का ऐसे फेस रूप बन गए। और फिर मुझे कुछ टाइम बाद ऐसे फूलों की महक भी आई। मैंने भी ना थोड़ा सा खाना खाया। मैं गुरुजी का मैं उनसे पूछ रही थी, गुरुजी मैं आज किस बात का शुक्राना करूं आपका, आपने क्या किया गुरुजी, मैं सुबह से लगी हुई थी। तो मेरी अक्सर की आदत है संगत जी, जब सत्संग समाप्ति होती है ना, तो मैं गुरुजी के दरबार में ना उनके आसन के पास ऐसे बैठ जाती हूँ। पर इस बार मैं इतना ज़्यादा रोई हुई थी ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उनके ना चरण स्वरूप के पास मैं ऐसे लेटे लेटे ना सो गई। और जब मैं सोई तो गुरुजी ने मुझे विजन दिया। मेरे ना मैं जब सोने जा रही थी ना संगत जी, वहाँ पे मैं लेटी ना, तो मैं उनको बोल रही थी, आपको पता है मैं थक गई हूँ, ऐसे मैं भाग भाग के मैं थक गई हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द थी संगत जी, क्योंकि सुबह से हम लगे हुए थे इस तैयारियों में। मैं भाग भाग के सारे काम कर रही थी, अंदर भी बाहर भी। तो मेरे शाम तक मेरे पैरों का ना हाल बुरा था। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मे बी आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे, क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि गुरुजी ने ये क्या किया। संगत जी, मैं जब ऐसे रंगोली के पास मैं लेटी तो मुझे ऐसे नींद आ गई, और गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया, वो मेरे पैर दबा रहे थे संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने उठना भी चाहा, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि कोई अपने हाथों से ना ऐसे मेरे पैर दबा रहा है, और धीरे धीरे मेरे पैरों की ना दर्द जा रही है। मैं मैं उस दिन संगत जी, मतलब आप लोग समझ पाओगे मुझे क्या फ़ील हुआ, कि गुरुजी ने मुझे क्या विज़न दिया। मतलब उन्होंने मुझे बताया भी कि हमारा सत्संग अधूरा क्यों रह गया, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बार बार उसे टोका। और गुरुजी ने ये विज़न दे के मुझे मतलब अपना प्यार जताया कि उन्हें मैंने जो मेहनत करी,
जो भी तैयारी की मैं उसके लिए इतना थकी उस सत्संग के लिए, गुरुजी ने उस चीज़ को कितनी वैल्यू दी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बात के लिए ना सच में संगत जी मैं स्पीचलेस हूँ कि गुरुजी ने ये मुझे क्या दिखाया। तो गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग वो सही वक्त आने पर फिर से करवाएंगे। तो मैं सच में गुरुजी उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि जब हमारे घर में फिर से वैसा ही पंडाल लगेगा, वैसे ही जैसे आपने बटरफ्लाइज के साथ उसे ब्लेस किया, अब फिर से ब्लेस करोगे और बहुत अच्छा सत्संग होगा हमारे घर में गुरुजी। तो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो अगली बारी मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। अभी के लिए मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।